नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न है दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भारत। दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू देश भारत है। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा फल है जो 4 रंगों का होता है। दोस्तों प्रश्न है ऐसा कौन सा फल है जो 4 रंगों का होता है। इसके ऑप्शन है ए केला, बी तरबूज, सी अनार, डी सेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तरबूज। तरबूज एक ऐसा फल है जो 4 रंगों का होता है। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारा अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा देश है जहां इंसान से ज़्यादा कंगारू होते हैं। दोस्तों प्रश्न है ऐसा कौन सा देश है जहां इंसान से ज़्यादा कंगारू रहते हैं। इसके ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में कंगारू पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दूध में क्या मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है। दोस्तों प्रश्न है दूध में क्या मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है। इसके ऑप्शन है ए सौंफ, बी केला, सी अंडा, डी बादाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सौंफ। दूध में सौंफ मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है। अगला प्रश्न है सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी। दोस्तों प्रश्न है सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी। इसके ऑप्शन है ए भारत देश में, बी रूस देश में, सी यूरोप में, डी पाकिस्तान में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यूरोप देश में। सबसे पहले एम्बुलेंस यूरोप देश में चलाई गई थी। अगला प्रश्न है किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है। दोस्तों प्रश्न है किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है। इसके ऑप्शन है ए सऊदी अरब में, बी फ्रांस में, सी भारत में, डी इटली में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सऊदी अरब में। सऊदी अरब देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है किस देश की सरकार 2 बच्चे पैदा करने पर 10 लाख रुपए का इनाम देती है। दोस्तों प्रश्न है किस देश की सरकार 2 बच्चे पैदा करने पर 10 लाख रुपए का इनाम देती है। इसके ऑप्शन है ए भारत, बी डेनमार्क, सी सिंगापुर, डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डेनमार्क। डेनमार्क देश की सरकार 2 बच्चे पैदा करने पर 10 लाख रुपए का इनाम देती है। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों प्रश्न है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसके ऑप्शन है ए असम में, बी केरल में, सी गुजरात में, डी उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए असम में। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। दोस्तों प्रश्न है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। इसके ऑप्शन है ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी शनि ग्रह, डी बुध ग्रह। तो साथी को इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए पंजाब, बी कश्मीर, सी मुंबई, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है। हमारा अगला
प्रश्न है भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा होती है। दोस्तों प्रश्न है भारत के अलावा किस देश में गाय की पूजा होती है। इसके ऑप्शन है ए श्रीलंका में, बी सिंगापुर में, सी चीन में, डी नेपाल में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नेपाल में। भारत के अलावा नेपाल देश में गाय की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न है हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर को, बी युवराज सिंह को, सी मेजर ध्यानचंद को, डी महेंद्र सिंह धोनी को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी गुजरात में, सी उड़ीसा में, डी पंजाब में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश में। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 14। प्रश्न है बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। दोस्तों प्रश्न है बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। इसके ऑप्शन है ए कैंसर, बी कब्ज, सी शुगर, डी डायबिटीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी डायबिटीज। बासी रोटी खाने से डायबिटीज बीमारी ठीक होती है। हमारा अगला प्रश्न है 15। प्रश्न है विश्व में सबसे पहले किस देश ने राष्ट्रगान शुरू किया था। दोस्तों प्रश्न है विश्व में सबसे पहले किस देश ने राष्ट्रगान शुरू किया था। इसके ऑप्शन है ए भारत ने, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जापान। सबसे पहले जापान देश ने राष्ट्रगान शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों प्रश्न है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। इसके ऑप्शन है ए 12 दांत, बी 18 दांत, सी 20 दांत, डी 22 दांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 20 दांत। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। हमारा अगला प्रश्न है 17। प्रश्न है विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। दोस्तों प्रश्न है विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। इसके ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी सिंगापुर, सी कनाडा, डी भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सऊदी अरब। विश्व का एकमात्र सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है 18 जो कि एक मुहावरा है गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों प्रश्न है गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसकी ऑप्शन है ए बेबशाली होना, बी अत्यंत प्रिय होना, सी क्रोधी होना, डी दुश्मन होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अत्यंत प्रिय होना। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यंत प्रिय होगा। हमारा अगला प्रश्न है 19। प्रश्न है कौन सा अंग आग में नहीं जलता है। दोस्तों प्रश्न है कौन सा अंग आग में नहीं जलता है। इसके ऑप्शन है ए आँख, बी कान, सी दांत, डी बाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दांत। मनुष्य शरीर का अंग का प्रमुख दांत होती हैं जो शरीर आग में नहीं जलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 20 जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रश्न है ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए लाल रंग का, बी काले रंग का, सी हरे रंग का, डी पीले रंग का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लाल रंग का। ट्रेन को रोकने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो सीधा आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।